हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशंस के बारे में। और रिलेशंस को समझने के लिए सबसे स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ऑर्डर पेयर। इसलिए हम लोग ऑर्डर पेयर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ऑर्डर पेयर कैसे डिफाइंड होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ए पेयर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, जिसको एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जिसको ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, हैविंग टू वैल्यूज़ रिटन इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर में रिटन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए विद इन पैरेंथेसिस के अंदर। तो ऑर्डर पेयर को आप देखो एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हो। अक्सर हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कोऑर्डिनेट्स जानना ज़रूरी होता है ना, ये सब। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका, देखो फर्स्ट, इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और जो सेकेंड वाला है उसको ऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि एक्स वाई तो रियल नंबर का मेंबर होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें ये भी है कि या तो एक्स वाई इक्वल भी हो सकता है और एक्स वाई इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे 2 3, है ना, ऑर्डर पेयर जैसे 2 3 है, तो 2 3 में आप क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन एक दूसरा 2 2 भी देखा होगा आपने, तो ये इक्वल है। यानी कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों डिफरेंट, कुछ भी रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, रियल नंबर्स होना चाहिए तो जो, ठीक है। फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, 1/2, 1/4, ऐसा 0.4, 0.2, ऐसा कुछ भी हो सकता है। √2, √3 कुछ भी हो सकता है, रेशनल कुछ भी, मतलब रियल्स होने चाहिए। अब एक जो मिसकंसेप्शन होता है वो क्या है, अभी देखो पैरेंथेसिस मतलब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जब दो एलिमेंट कॉमा से अलग अलग हों, कॉमा इसको अलग कर रहा हूँ, राइट, तब तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। लेकिन जब हम लोग करली ब्रैकेट, जिसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, इसमें अगर कोई दो एलिमेंट कॉमा से अलग अलग हो रहा हो तो इस समय हम इसको ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे। ये क्या चीज़ डिनोट करता है, वो एक सेट को डिनोट करता है। यानी ये सेट ए और बी दो एलिमेंट का एक सेट है, तो ये सेट को बताता है और ये ऑर्डर पेयर को बताता है। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा क्या है, अभी ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे तो सोचा कि चलो राउंड ब्रैकेट एक्चुअली ऐसा होता है, इसको हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। करली ब्रैकेट इस तरह से होते हैं, इसको ब्रेसेस के नाम से भी जानते हैं। और ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, जिसको हम लोग बॉक्स ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। और ये एंगल ब्रैकेट होता है, जिसको चेवरॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर पेयर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब है ना। तो कहता है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें मिनिमम एक हो, मतलब कुछ भी ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ ना कुछ हो, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम टू सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि अब देखो ए क्रॉस बी जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। तो इसमें ये जो लिखा है इसको हम लोग सेट बिल्डिंग फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डिंग फॉर्म। इसमें देखो कैसे लिखा है कि एक्स कॉमा वाई, ये जो, इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्डर पेयर। तो एक ऑर्डर पेयर का सेट सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी। यानी ये जो ए क्रॉस बी होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली क्या है, एलिमेंट का सेट नहीं है, वो ऑर्डर पेयर का सेट होता है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर पेयर के सेट होते हैं ए क्रॉस बी। अब मान लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लो n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मान लो m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी जो होगा वो m इंटू n होगा।
यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के, उसको कार्डिनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर यहाँ पूछा जाए कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए क्या है तो एन है, कार्डिनल नंबर ऑफ़ बी क्या है तो एम है। बात समझ आ रही है ये चीज़ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका सेट होता है? ऑर्डर पेयर का सेट होता है। चलो इसको और समझते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पर ए मान लिया जाए एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए बी। देखो ये एलिमेंट का सेट है, ठीक है। बी में मान लिया जाए कि एक एलिमेंट है 5। तो ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ 5 के साथ, बी का 5 के साथ। तो देखो ए बी मतलब ए और 5, ठीक है। ये एक ऑर्डर पेयर हुआ, कॉमा दूसरा ऑर्डर पेयर हुआ, ठीक है। यहाँ पर और गौर करने वाली बात ये भी है कि जो एवरी ऑर्डर पेयर है वो एक दूसरे से अलग हो रहा है कॉमा के थ्रू, ठीक है। और जो ऑर्डर पेयर है उसमें एलिमेंट्स एक दूसरे से कॉमा के थ्रू अलग होते हैं, ठीक है। तो लिखने का ये लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अब देखो बी क्रॉस ए करेंगे तो बी पहले बाद में, तो 5 का ए के साथ 5 का बी के साथ, इसलिए ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे तो देखो ए आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा, बी बी, इस तरह से भी आएंगे। तो इसमें अगर इसमें पूछा जाए कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर 2 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 का मतलब 1 हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट है 5। और इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 2। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 2। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 4, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर ए और बी में से कोई भी एक अगर एम्प्टी सेट होता है तो उसका जो एन ए क्रॉस बी होगा वो एक्चुअली 0 हो जाएगा। नंबर कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हटा इसको। दूसरा आप देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक और तरीका है समझने का। मान लिया कि कोई ए सेट है जो 1 2 3 है, जिसमें सारे एलिमेंट्स है। 1 2 3 एलिमेंट का एक सेट है। ए और बी एलिमेंट का सेट बी है। तो अगर ए क्रॉस बी करना हो तो जो पहले हो ना उसको एक्स एक्सिस पर रखो, जो बाद में उसको वाई एक्सिस पर रखो। तो 1 2 3 को हमने एक्स एक्सिस पर रखा और ए बी को हमने वाई एक्सिस पर रखा, ठीक है। अब आप देखो इसको सबको, इससे भी लाइन्स, ये सब लाइन्स है जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इसको कंसिडर करो। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? 1 ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 1 ए, 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। तो ये जितने एलिमेंट्स आए हमारे, जितने भी, ठीक है, ये जितने भी जो हमारे ऑर्डर पेयर आए सबके कोऑर्डिनेट्स, उसका जो सेट होगा वही ए क्रॉस बी होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ऐसे देखो, मान लो कि कोई एक सेट है 5 6 7 2 का, बी एक सेट है 3 5 6 1 का, ठीक है, एंड सी एक सेट है 4 1 8 का। तो हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 5 6। बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अगर करेंगे तो दिस क्रॉस दिस होगा। तो 5 का 1 के साथ 6 का 1 के, ये 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। मतलब 2 पेयर होंगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर। तो ये हमें पूरी तरह से इसका क्रॉस निकल गया। तो ये क्या हुआ? सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि अभी जो बात कर रहे थे कि रिलेशन, ये रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है कि इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब अभी आपने जितना भी ए क्रॉस बी में देखा तो इसी का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि सबसेट का मतलब क्या है? उसका एक कंपोनेंट, मतलब सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है।
रेंज कह रहा है कि सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर। जैसे सपोज यूँ समझ लो कि एक हमारे पास रिलेशन है जिसमें जो सेट है ऑर्डर पेयर का, जिसमें 5 7 2 9 1 4 0 1 ऐसा करके एक हमने सेट बनाया हुआ है ऑर्डर पेयर का। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे 5 2 1 0, ये कहलाएगा डोमेन, और जो बाद वाला है 7 9 4 1, ये कहलाएगा रेंज। तो वही कह रहा था कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, इज कॉल्ड डोमेन, और सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो ये डोमेन किसका, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है, ऐसा ये इस तरह से बोला जाता है। अब नोटेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है ये समझते हैं। कहता है द लेटर आर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, लेटर आर इज यूज टू डेजिग्नेट अ रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं आर से। जैसे आर यहाँ लिखा हुआ है 2938, तो ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म को जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड वाला फॉर्म, ठीक है। और इसको मतलब आर को और भी लिखने का कैसा कैसा तरीका हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या, ये सेट है ना, तो सेट को जितने तरीके से अपन सेट मतलब लिखते हैं उतने तरीके इसको भी लिख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेट में हम एलिमेंट को लिखते थे, एलिमेंट का सेट होता था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑर्डर पेयर का, तो इसको हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। जैसे इसको मतलब कोई रिलेशन है उसको हम जैसे लिखा गया है कि एक्स वाई, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू होल नंबर वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। ये सेट बिल्डर मेथड है ना, और ये किसी का रोस्टर फॉर्म है, सेट लिखने का रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। जैसे सपोज कि कोई मान लो कि ए है जो 2 4 6 एलिमेंट का सेट है, और हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें जो मतलब ऑर्डर पेयर है वो इस तरह से होना चाहिए कि x ऑलवेज डिवाइड्स y। तो ऐसे तो सबसे पहले तो ऐसे समझो कि a है, तो ये जो बनेगा वो a क्रॉस a के अंदर का ही कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a क्रॉस a क्या होगा। तो a क्रॉस a के ये देखो इतने हमारे 9 कंपोनेंट्स हैं, मतलब 9 ऑर्डर पेयर के सेट हुए a क्रॉस a। अब ये R वो होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें x ऑलवेज डिवाइड्स y, यानी पहला जो कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो दूसरे वाले कंपोनेंट को डिवाइड करेगा। जैसे 2 2, देखो फर्स्ट वाला इसको डिवाइड कर रहा है, 2 4, देखो फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड। तो ये ऐसे ऑर्डर पेयर जो हमें मिले उसका जो सेट हुआ वही रिलेशन, क्योंकि रिलेशन हमें उसी तरह के चीज़ों को डिफाइन किया गया था रिलेशन में, ठीक है। तो हम रिलेशन को यहाँ ऐसे लिखेंगे, ओके। अब एक और चीज़ कि जो R इक्वल्स टू लिखने का जो तरीका यहाँ पर आपने देखा था सेट बिल्डर मेथड में, तो मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरह से ये करली ब्रैकेट के अंदर है और एक्स वाई एक पेयर लिख दिया, फिर इसमें सच दैट लगा दिया, फिर ये इसको कैसे पढ़ते हैं ये क्या बताता है ना। एक्चुअली ये देखो द सेट ऑफ ये बता रहा है, ऑल पेयर्स ये बता रहा है, सच दैट, ठीक है, ये बता रहा है एक्स वाई मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड y इक्वल्स टू 3x, ठीक है, ये बता रहे हैं जो प्रॉपर्टी को यहाँ बताते हैं, सो हैज़ गिवन प्रॉपर्टी। तो हर एक जो लिखने का जो तरीका है उसका अपना मीनिंग होता है ना। तो उस मीनिंग को यहाँ पर हमने लिखने का मीनिंग को बताया, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि a इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 to 10, set of 1 to 10. Write down the relation set in roster form which is defined as, देखो ये भी सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है ना। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इन्होंने ये बोला है कि इट इज़ द सेट ऑफ पेयर्स एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 3x एंड एक्स वाई इज़ द मेंबर ऑफ a, मतलब मेंबर इसी का होना चाहिए एक्स वाई और वो इस कंडीशन को फॉलो करें। तो सपोज अगर हम x इक्वल्स टू वाई लेते हैं तो
y कितना होगा 3, 2 पर y कितना होगा 6, 3 पर कितना होगा 9। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1 के साथ 3 आया, 2 के साथ 6 आया, 3 के साथ 9 आया। 4 नहीं ले सकते थे क्योंकि 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, जो कि इससे बाहर आ जाएगा। 12 इसमें एलिमेंट नहीं है ना, 10 तक ही है, ठीक है, इसलिए। तो 1 3 2 6 3 9 ये रोस्टर फॉर्म में हम लिख दिए। तो ये रिलेशन को हम इस तरह से सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बनाए, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन जो होता है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या होता था कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, राइट। और रिलेशन एक मतलब एक फिक्स कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 को फॉलो कर रहा था, और भी जगहों पर और जगह जैसे वहाँ वो x डिवाइड्स y को फॉलो कर रहा था। तो इस तरह से है ना। तो रिलेशन अपने आप में एक सबसेट हो गया, किसका, a क्रॉस b या a क्रॉस a, इसका, ठीक है। आगे देखो एक और क्वेश्चन है। जैसे हमने एक सेट लिया a जो कि 1 से 5 तक के एलिमेंट का सेट है, b है 1 4 5 का सेट। तो कहता है लेट ए रिलेशन a टू b इज़, इसमें एक्स वाई सच दैट x इज़ लेस देन y एंड एक्स वाई बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखो कि एक्स वाई a क्रॉस b में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो उसका कह है कि रिलेशन निकालो, डोमेन निकालो, रेंज निकालो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो a क्रॉस b आप निकालो। तो a यहाँ है और b यहाँ है, a क्रॉस b निकालोगे ये टोटल इतना आएगा, 5 इंटू 3 15 आएंगे, है ना, 3 3 6 3 9 12 15, ओके। तो अभी x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 4 5 ही लिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि x मस्ट बी लेस देन y और a क्रॉस b का मेंबर होना चाहिए ये जो ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में अगर देखो तो 1 के साथ 1 आ रहा था, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5 आ रहा था, लेकिन इसमें से सिर्फ यही दो कंडीशन थे जिसमें कि x लेस देन y है और x लेस देन y है। इसलिए अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y हमें 4 और 5 ही लेना पड़ेगा, जिससे कि ये जो ऑर्डर पेयर बने वो a क्रॉस b में ही हो, ठीक है। इसी तरह से 2 देखो, 2 अगर लेते हो तो 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 1 नहीं हो सकता क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन 1, ये भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो इस तरह से 2 5 हो गया। इसी तरह से 3 का भी देखो तो 4 5 के साथ वो आएगा, 4 का देखो तो सिर्फ 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिलेशन बना, जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 5 का, 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 4 का, 3 के साथ 5 का, 4 के साथ 5 का, इस तरह से, है ना। तो अब इसमें पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब जो रिलेशन का सेट है आपके पास, जो ऑर्डर पेयर का सेट है, वो डोमेन क्या किसको कहते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता था उसको कहते थे ना। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट एक्चुअली क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, 1 2 3 4, ये डोमेन ऑफ रिलेशन हुआ। डोमेन ऑफ रेंज का मतलब जो बाद वाला है 4 5 ही है ना, तो 4 5 इज द डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है, क्लियर। अब डोमेन ऑफ रिलेशन और डोमेन ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन, इसको जैसा कि आपने यहाँ पर पिछले बार में देखा था कि ऐसे हम निकालते हैं इसको कैसे, तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको कैसे लिखना चाहिए। तो कहता है द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स एक्चुअली ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था उसके जो सेट होंगे। तो देखो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट ही तो है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन, सॉरी रेंज, सॉरी इसको तो डोमेन बोलेंगे ना, हाँ। तो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन इज डोमेन। तो डोमेन को कैसे, डोमेन इज जस्ट लाइक एक्स, जिसमें एक्स वाई बिलोंगिंग टू रिलेशन। तो डोमेन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से रेंज को क्या लिखते हैं, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें देखो, इसमें y का वैल्यू लिखेंगे, है ना, सच एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो ये भी सबसेट ऑफ b का होगा, है ना, ओके। अब एक देखो वॉइड रिलेशन क्या होता है। तो वॉइड रिलेशन कहता है कि अगर कोई सेट है a और फाई एक क्रॉस a में आ रहा है, एंड वॉइड रिलेशन
और एम्प्टी सेट हमें इस तरह से, मतलब ऐसे समझो, चलो इसको पहले एग्जांपल से समझते बाद में डिफाइन करेंगे। जैसे देखो, मान लो कोई सेट है ए जो 1 2 3 4 है, और डिफ़ाइन किया गया है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर ए बी होंगे उस ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है उसका सम 10 होना चाहिए, और ये ऑर्डर पेयर हमेशा सेट से ही, सेट का ही एलिमेंट हो, ऐसा बोला गया। जैसे यहाँ पर सेट है 1 2 3 4, तो आप देखो इसमें जो एलिमेंट होगा वो 1 2 3 4 ही होगा। तो कोई भी दो उठा लो, 1 और 2, क्या ये दोनों का एडिशन 10 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2 और 3 अगर लेते हैं ए बी की जगह पर, तो 2 + 3 क्या 10 होगा? नहीं होगा। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कोई ऐसा पेयर्स नहीं हो सकता है जिसका कि समेशन 10 होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक वॉइड रिलेशन है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, कोई भी सेट नहीं बन सकता उसका, है ना। तो इसलिए इस टाइप के सेट को हम, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग वॉइड रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात किया गया है, और इसको डिफाइन बस तो ऐसे किया है कि रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, है ना, एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी, ठीक है। तो इसमें देखो कोई भी ऐसा था क्या? नहीं था ना। इस दोनों के बीच, इस चारों एलिमेंट्स में कोई ऐसा पेयर्स नहीं बन सकते थे जिसका समेशन 10 होगा। दैट्स वाई ये जो रिलेशन दिया गया है ये वॉइड रिलेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो आर है वो क्या है? एक तरह से वॉइड रिलेशन, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं ना, सब कुछ बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? देखो, यूनिवर्सल रिलेशन एक्चुअली में जब आप कोई एक सेट लेते हैं तो इस सेट को उसी सेट के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो सारे एलिमेंट्स जो आए तो इस सारे जो ऑर्डर पेयर के जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ सेट है वो एक रिलेशन बताएगा ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर का सेट है तो रिलेशन है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, मतलब टोटल जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो इसमें से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब ऐसे ही बोला जाता है, बहुत जगह लिखा दिखेगा कि बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ये और एम्प्टी रिलेशन यानी वॉइड रिलेशन, इसको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा कि एम्प्टी रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट होता है पॉसिबल रिलेशन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो सबसे वाइडेस्ट पॉसिबल रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बात है, ट्रिवियल रिलेशन क्या हुआ और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को की क्या मेन प्रॉपर्टी थी। ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है और ये सबसे वाइडेस्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब आइए आप आइडेंटिटी रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन में ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट, कोई सेट है एलिमेंट्स का, जैसे मान लो इसमें 1 2 3 है, तो कहता है ये आइडेंटिटी रिलेशन तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट जो है इसमें वो अपने साथ ही एसोसिएटेड होगा, खुद के साथ, इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 1 1 का, 2 2 का, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, ये खुद के साथ एक एसोसिएट किया हुआ है ऑर्डर पेयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें जितने एलिमेंट थे वो सभी एलिमेंट का अपने आप के साथ एसोसिएशन है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वो सब के सब अपने खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाने चाहिए, ठीक है। दूसरा कि ना इससे कम ना इससे ज़्यादा को आइडेंटिटी रिलेशन एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जांपल समझो, इसमें 3 थे और ये पॉसिबल था। अगर हम सिर्फ 1 1 और 2 2 लेते
तब भी ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ मिसिंग है 3,3 का ऑर्डर पेयर। अगर 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर 1 2 2 3 ऐसा कुछ भी आ जाए एक्स्ट्रा, तब भी ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों एक्स्ट्रा है। तो ये ना तो कम चाहिए इसको, ना ज़्यादा चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए कि जितने एलिमेंट थे सिर्फ उसी के साथ एक ऑर्डर पेयर का सेट जो होगा वही आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। इसमें से एक भी मिसिंग होगा तब भी नहीं होगा, एक भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इन्वर्स रिलेशन क्या है? सो देखो, इन्वर्स रिलेशन में कहता है कि अगर आप कोई रिलेशन मान लो कि ए से सेट बी के बीच एस्टैब्लिश है, ठीक है, तो सेट ओ, तो जो रिलेशन मान लो ऑर्डर पेयर का जो रिलेशन मतलब जो क्या बोलते हैं उसको यार, सेट का जो ऑर्डर पेयर का सेट बना, ठीक है, तो वो जो आया तो आर इन्वर्स जो इन्वर्स रिलेशन होगा, अगर यहाँ एक्स वाई लिखा है तो वहाँ वाई एक्स लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो रिलेशन है इसमें एक्स वाई मेंबर होना चाहिए ए क्रॉस बी का, लेकिन आर इन्वर्स में जो एक्स वाई मेंबर होना चाहिए वो उस रिलेशन का होना चाहिए, वो ए क्रॉस बी वाली बात नहीं है, वहाँ उस रिलेशन का होना चाहिए। जैसे चलो इसको देखते समझते पहले। मान लो ए कोई 1 से 10 एलिमेंट्स का सेट है, तो इसमें से अगर ये देखा जाए कि मान लो हमने रिलेशन एक इस्टेब्लिश किया कि रिलेशन में y इक्वल्स टू 3x, इससे जो बनेंगे वही रिलेशन कहलाएगा। तो y इक्वल्स टू 3 कितना 1 3 2 6 3 9 ऐसा बनेगा एक सेट ऑर्डर पेयर का, तो ये रिलेशन है। इसका इन्वर्स क्या होगा? देखो इसका उल्टा करो, 3 1 6 2 9 3 इस तरह से। तो ये जो ऑर्डर पेयर का सेट तैयार हुआ वो आर इन्वर्स कहलाएगा। तो इस समय अगर देखो कि यहाँ जो डोमेन ऑफ आर है, डोमेन ऑफ आर जो होगा इसका आर का वो कितना हो जाएगा 1 2 3, और रेंज जो होगा वो क्या होगा 3 6 9 3 6 9। अच्छा, अब ये जो आर इन्वर्स आया इन्वर्स रिलेशन में, उसका डोमेन क्या है? देखो 3 6 9, ठीक है, और इसका रेंज क्या 1 2 3। ये क्या देख रहे हो कि इसका जो डोमेन है वो इसके रेंज के बराबर है, और इसका जो रेंज है इन्वर्स का वो उसके डोमेन के बराबर था, ठीक है। ये रिलेशन होता है रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन और रिलेशन। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर देन वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर इन्वर्स। फर्स्ट, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इन्वर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, जो कि इस पूरे जो ये जो आपको एग्जांपल्स दिया गया है इसमें पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसमिटिव, ये सभी वो कैसे डिफाइन होते हैं, उसके कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। ठीक है, ओके। तो आप लोग इसको देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।